BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। 2 रोज पहले सिवान के महाराजगंज में 2 पक्षों में मारपीट की खबरें चल रही थी। आपको बता दें कि वहां के जो वार्ड पार्षद हैं हरेंद्र श्रीवास्तव के ऊपर हमला किया गया था और बाद में खबरें तमाम चैनलों पर चली और अखबारों में भी प्रकाशित किया गया। आज हमारे साथ हरेंद्र श्रीवास्तव हीरो जी मौजूद हैं और इसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मामला क्या कुछ है। इससे पहले आपको बता दें कि इसके पहले भी इन लोगों के बीच में यानी जिन्होंने हमला किया था या फिर जिनसे इनकी मारपीट हुई थी उनसे पहले भी विवाद चलता था, लेकिन एक्चुअल में परसों जब ये घटना घटी उस दौरान क्या कुछ हुआ था, इस पर बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। चैनल को भी नमस्कार और सिवान और महाराज की जनता को भी नमस्कार हमारी तरफ से। हुआ क्या था परसों? देखिए, हम अपने वार्ड में जा रहे थे, सफाई कर्मी लोग हड़ताल किए थे तो हम जा रहे थे, वही भाई हड़ताल मत करो, काम किया जाए। हम लोग उसी पीरियड में ये लोग सुबह 6:30 बजे पूरा प्लानिंग में 10-15 आदमी खड़े थे और अपने अल्ट्रासाउंड के आगे हमारी गाड़ी गई, 4 चक्का गाड़ी से थे, वहाँ रोक दिया गया हमको और गाड़ी का गेट खोल के निकाल लिया गया और लाठी डंडा से तलवार और पिस्टल, जो मंटू द्विवेदी हैं वो उनके पास सरकारी पिस्टल और राइफल है, वो लेके खड़े थे और अजय द्विवेदी तलवार से हमारे सर पे यहाँ मार दिए, फट गया। और भी लोग, हमारे साला था अकेले, उसके भी सर पर लोग मार दिया लाठी डंडा तलवार से, उसका भी फट गया। क्योंकि मैं तस्वीरें देखी थी, काफी ज्यादा खून गिरा हुआ था तो। लेकिन एक बात बताइए, क्या पहले से प्री प्लान था या फिर वो लोग मतलब सिर्फ प्लान करके बैठे थे या फिर मारपीट किसी बात को लेके हुई थी? आप लोग पुनः हम पहले आज माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में मिले हुए थे और ये शिकायत अल्ट्रासाउंड के बारे में किए थे और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से इथे भी आया, जांच भी हुआ, विपिन राय जी जांच किए थे और विधानसभा में भाई वीरेंद्र जी के द्वारा क्वेश्चन भी हम कराए थे इन लोग के विरोध में, उसका भी जांच है। उसी जांच के अनुसार राधिका अल्ट्रासाउंड महाराजगंज में सील किया गया था और बसंतपुर में सील किया गया था, जिसका ये पेपर का कटिंग है। ये दैनिक भास्कर में भी इसका जिक्र है, देख लिया जाए। बसंतपुर में अवैध रूप से, हाँ, बसंतपुर में भी अवैध रूप से चल रहा था, वो सेंटर उनका सील हुआ। सिवान में एबीएस अल्ट्रासाउंड जो डॉक्टर हिमांशु शेखर के नाम पे यहाँ चल रहा था, वो फर्जी, वो डॉक्टर कागज नहीं दिए थे, ये व्यक्ति यहाँ फर्जी तरह से। तो क्या ये अल्ट्रासाउंड का शिकायत लेकर जो नीतीश कुमार के पास पहुंचे थे, ये मामला कभी से चल रहा है आपके? उसी टाइम से हमारे ऊपर 3 बार जान मारने के लिए मैंने प्रोग्राम किया गया था। उसके बाद हम माननीय DIG साहब को भी लेटर लिखे, महाराजगंज थाना प्रभारी को भी लिखे हैं और इस पर से ज्ञान भी कुछ हुआ और उसके बाद क्या हुआ नहीं मालूम है। SP साहब को भी दिए, मैंने जिला में सब लोग को दे दिया और पटना तक दे दिए। अब क्या मामला, उसके बाद फिर हमारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ कि ये पार्षद हो गए और कहीं आवाज उठाएंगे तो मैं हम लोग का क्षति पहुंची। खबर ये भी चल रही है जिसमें लोग ये जिक्र कर रहे हैं कि राधिका अल्ट्रासाउंड और श्रीवास्तव अल्ट्रासाउंड के बीच मारपीट हुई है। लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, जबकि आप कह रहे हैं कि जब पार्षद के नाते हम जा रहे थे कहीं काम को लेके या फिर पहले उनका अल्ट्रासाउंड का शिकायत किए थे, उसको लेके ये मारपीट है। आपको इसमें श्रीवास्तव अल्ट्रासाउंड का नाम आपको हम बता दें सर कि जो भी न्यूज लोग चला रहे हैं उनको जानकारी नहीं है या समझ नहीं है या उनसे मिले जुले हैं, यही हो सकता है। उनको ये चीज नहीं मालूम है कि मेरे नाम पे कहीं अल्ट्रासाउंड संचालित होता ही नहीं है। यानी आपके नाम पर नहीं हो? मेरे नाम पे श्रीवास्तव अल्ट्रासाउंड है। मेरे रिश्तेदार का हम किराया पर दिए, उसका किरायानामा हम बनाए हुए हैं, हमको किराया हर मंथली आता है, तो मेरा कहाँ से अल्ट्रासाउंड हो गया? हम खुद एक वार्ड पार्षद हूँ, वार्ड पार्षद के नाते हम अपना काम करते हैं, जनहित में सब लोग मिलना जुलना सब लोग से काम करते हैं। आप राधिका अल्ट्रासाउंड के पीछे पड़े हैं तो वे लोग आपके श्रीवास्तव अल्ट्रासाउंड के पीछे पड़े? नहीं, देखिए वो पड़े, अच्छी बात है, हम गलत करेंगे तो मेरा भी अल्ट्रासाउंड बंद हो, मेरे रिश्तेदार का जो है वो भी बंद हो। ये नहीं है कि नहीं, जो गलत करे उसका अल्ट्रासाउंड बंद हो, इसमें कहीं दूर राय नहीं है। अगर वो व्यक्ति गलत कर रहे हैं तो हमारे उस रिश्तेदार जो है उनके ऊपर कंप्लेन करें। अब कोई श्रीवास्तव टाइटल लगा दिया तो हरेंद्र श्रीवास्तव को तो नहीं हो गया। ये चीज मेरे रिश्तेदार का भी वो चला रहा है लोग न्यूज, उन लोग को समझ में नहीं आ रहा कि किसके नाम पे है और उन लोग से जब मिले लोग हैं
ये चीज उनको दिखना चाहिए कि किसके नाम पर स्टेशन है। अच्छा, तो उस दिन जब सुबह सुबह आपके ऊपर हमला हुआ, आपने समय बताया करीब 7 बजे, करीब 7 बजे, हाँ हमला हुआ था। जी जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? काफी सारा खून बह रहा था, आगे क्या किया? हम तो आपको भेजे थे और दिखाए भी थे, महाराजगंज थाना में भी गए, जी काफी खून बहा था, कम से कम आधा लीटर से ऊपर पूरा गंजी। आज भी हम कपड़ा रखे हुए हैं, माननीय जिलाधिकारी को भी देंगे अगर नहीं सही से कार्रवाई होगा तो, और माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, डीजीपी से भी मिलेंगे कि भाई हम एक प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधि को जान से मारने की हत्या करने के लिए से ये व्यक्ति काम कर रहा है, और ये लोग अल्ट्रासाउंड की ओर कन्वर्ट कर रहा है। हम अल्ट्रासाउंड की ओर कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट, हम एक प्रतिनिधि हैं, हम प्रतिनिधि होने के नाते। आपका ये कहना है कि जब प्रतिनिधि के मतलब तर्ज पे आप पे हमला हुआ है, अल्ट्रासाउंड का कोई मामला? जी जी। अभी पुनः हम अपने नगर पंचायत के भी आवाज उठाए थे, घोटालाबाजी हो रहा है, उसमें भी हम लिखे हुए हैं। हम पीछे नहीं है। लोग कहते हैं कि पैसा के लिए, रंगदारी के लिए, कोई साबित कर दे महाराजगंज में कि किसी से हम 1 रुपया रंगदारी लिए हो या किसी के आवास में पैसा लिए हो, तो ब्लेम लग रहा है, बहुत ब्लेम लग रहा है रंगदारी में। तो भाई रिकॉर्ड तो सुनाइए कि हम किससे रंगदारी मांगे हैं, किसका हत्या करने के लिए हम बोले हैं। तो ये चीज तो भैया गलत बात है। हम जहाँ से वार्ड पार्षद हैं, मेरा जात का वोट मात्र 15 को है, हम वहां से पार्षद हैं, सिर्फ बनिया लोग हैं, और उन लोग के हम बीच में रहते हैं, उन लोग के बीच में काम करते हैं। आज तक कोई MP MLA मास्फोर लोग को रोड सफाई नहीं कर पाया। हम एक वार्ड पार्षद हुए और 2 महीने के अंदर महाराज का नाक का, महाराज का रुतबा बदल दिए। आज तक वहाँ के हेमनर। तो आखिर आज किस बात को लेकर दिक्कत है? हमने ये देखा कि इस पर आपने लिखा है तो अगर मेरी हत्या होती है तो इसमें आप 4 लोगों का नाम दिए, मंटू द्विवेदी हैं और कई लोग आपने अजय द्विवेदी हैं, निसार है, दिया है। पुनः इतना क्यों मतलब बात? इसलिए कि हम नहीं थे, बनारस गए हुए थे, तो हमारे घर पे कुछ लोग गए थे हमको खोजने के लिए, तो CC कैमरे में हमारे रिकॉर्ड है, वो हम SP साहब को भी मेल किए, भेजे, तो WhatsApp किए हैं। अभी उस पर कुछ कार्रवाई हुआ है नहीं हुआ, आप तो SP साहब बताएंगे। लेकिन ये पुनः प्रोग्राम से था कि इनका हत्या कर देना है, इसलिए था कि एक प्रतिनिधि हैं, फिर आवाज उठाएंगे तो ये आवाज उठाते हैं तो पैसा लेके चुप नहीं होते हैं, और हम किसी से आज तक पैसा भी नहीं लिया है। लेकिन उनके द्वारा भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप मारपीट किए हैं करीब 6 बजे और आप कह रहे हैं 7 बजे। तो ये चीज वहाँ हमारे नगर पंचायत का CC कैमरा लगा हुआ है। हम माननीय SP साहब को, माननीय हम अपने DN साहब को और माननीय DSP साहब को कहेंगे, तो सरकारी कैमरा लगा हुआ है नगर पंचायत से, उसका फुटेज कैमरा निकाल लिया जाए, देखा जाए तो वो कितने संख्या में कौन कौन हथियार लिए हैं और मेरे पास कौन हथियार है और हम क्या कर रहे हैं। प्रशासन को जांच में भी हर तरह सहयोग करने के लिए तैयार है। अगर हम दोषी पाए जाएंगे तो हमको सजा दिया जाए। हम ये चीज हम आपसे, आपके मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं और पूरे जनता के बीच में कह रहे हैं, ये सारे लोग सुनेंगे, तो अगर हम उसमें दोषी पाएंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई किया जाए, और हम अपने वार्ड पार्षद से भी रिजाइन दे देंगे। तो हम जब अपराधी हैं तो वार्ड पार्षद रहने के नाते हम क्यों वार्ड पार्षद रहेंगे, अपराधी का भी वार्ड पार्षद रहेगा। देखिए बड़ी बात कही है, और ये चर्चा लगातार चल रहा था कि 2 पक्षों में मारपीट हुई है, यानी लोग राधिका अल्ट्रासाउंड और श्रीवास्तव अल्ट्रासाउंड की बात कर रहे थे। लेकिन हरेंद्र जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि जो हमारे यहाँ किराएदार हैं और किराएदार के अगर श्रीवास्तव अल्ट्रासाउंड के नाम से चलता है तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं किराया लेता हूँ। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं जांच में भी पुलिस को सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, अगर मैं दोषी होता हूँ तो सजा दीजिए, या फिर मैं पार्षद अपना जो होता है उससे मैं रिजाइन दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बड़ी बात कही है, और मीडिया के सामने, क्योंकि कई सारे लोगों को कंफ्यूजन बना था, कई तरह की खबरें चल रही थी, और इन्होंने साफ तौर पर आज मीडिया के सामने आके बता दिया कि पूरा मामला क्या कुछ है। अच्छा, तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया तक।